आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो चेहरे नजर आ रहे होंगे, दोनों ही बेहद फेमस। आपको पहले इस चेहरे से मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में हम आपको बता दें कि कभी ऑन स्क्रीन शाहरुख खान की ये आवाज़ हुआ करते थे, लेकिन कुछ विवाद हुआ और इन्होंने शाहरुख खान के लिए गाने गाने तक भी छोड़ दिए। वो विवाद था फिल्म मैं हूं ना और ओम शांति ओम में क्रेडिट को लेकर, जिसका श्रेय आखिर में अभिजीत भट्टाचार्य को दिया गया। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने ऑन स्क्रीन शाहरुख को अपनी आवाज़ देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभिजीत भट्टाचार्य ने ऑन स्क्रीन शाहरुख के लिए गाने गाना छोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से अभिजीत भट्टाचार्य इन दिनों सुर्खियों में हैं। इससे पहले हम उस विवाद के बारे में बात करें, उससे पहले हम आपको स्क्रीन पर चल रहे इस दूसरी तस्वीर से पहचान करवाते हैं। वैसे तो ये चेहरा भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पिछले 18 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद इस व्यक्ति का नाम है अबू सलीम। इसे आतंकवादी कह लें या फिर गैंगस्टर। पूर्वांचल से निकलकर साल 1990 के दशक में मुंबई पर छाने वाला अबू सलीम वहां पर खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। इसी दौरान उसने बॉलीवुड में कई हस्तियों को धमकाना शुरू किया। ऐसा ही एक खुलासा किया है बॉलीवुड के इस फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने। अभिजीत भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो 90 का ही दौर था जब अबू सलीम बॉलीवुड हस्तियों को फ़ोन करके उनसे रंगदारी वसूलता था। वो उनसे करोड़ों की वसूली करता। एक बार उन्हें भी दुबई से एक कॉल आया। अबू सलीम ने ही उन्हें कॉल किया था। कॉल करके उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम्हारे से कौन बात कर रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अभिजीत भट्टाचार्य बताते हैं कि उस दौरान वो नए नए इंडस्ट्री में आए थे। वो कोई सुपरस्टार नहीं थे, ना ही इतने फेमस थे, लेकिन फिर भी अबू सलीम लगातार उन्हें कॉल करता और उनसे वसूली की रकम मांगता। इस दौरान वो उनसे करोड़ों रुपए डिमांड करता। अभिजीत भट्टाचार्य कहते हैं कि उनके पास इतनी रकम नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने उसके लिए गाना गाया और उनसे पीछा छुड़ाया। विवादों के किंग कहे जाने वाले अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि उन दिनों अबू सलीम लगातार सबको फ़ोन करता और उसके जरिए फाइनेंस की हुई फिल्मों में सिंगर्स और एक्टर्स को काम करने के लिए मजबूर करता। नहीं करने पर वो उनसे करोड़ों की वसूली करने की धमकी देता या जान से मारने की भी धमकी देता था। इन सारे नामों में अभिजीत भी शामिल थे, जिन्हें अबू सलीम फ़ोन करके धमकाता। कभी वो उन्हें पाठक के नाम से फ़ोन करता तो कभी किसी और नाम से। फ़ोन करने के बाद वो कहता कि घर से निकलने के बाद वो इसी नंबर पर उसे कॉल करे। अभिजीत भट्टाचार्य ने उसे कॉल भी किया और उनसे कहा कि जिस रकम की वो डिमांड कर रहा है वो उनके पास नहीं है। अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो क्या वो उसे गोली मार देगा? मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहूँगा। अभिजीत बताते हैं कि उनकी उन दिनों इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अबू सलीम के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, यानी कि हाँ बोले या ना बोले। जिसके बाद उन्होंने अबू सलीम से कहा कि अगर वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो क्या वो उन्हें गोली मार देगा? अगर मारना ही है तो मार दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अबू सलीम ने जब अभिजीत की ये बातें सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पैसे मत दो, लेकिन तुम मेरे लिए गाना गाओ। अभिजीत के गाए इन गानों को डॉन अबू सलीम अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाता। अबू सलीम स्पीकर पर फ़ोन रखता और अभिजीत फिल्म धड़कन का गाना गाते, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाता था। इस दौरान अबू सलीम लिखता रहता था कि आखिर अभिजीत के कितने पैसे कम हुए। लगातार अभिजीत गाना गाते, जिसे अबू सलीम अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाता और उसके पैसे कम होते रहते, जिसके बाद अबू सलीम ने अभिजीत का पीछा छोड़ा। आपको बता दें कि 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में 5 गिरोह का दबदबा था। इनमें दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, अमर नाइक, छोटा राजन और अरुण गवली के नाम शामिल थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला अबू सलीम वैसे तो जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी वो खबरों में बना रहता है। अब एक बार फिर से विवादों के किंग कहे जाने वाले अभिजीत भट्टाचार्य ने भी अबू सलीम को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभिजीत भट्टाचार्य इससे पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। कुछ साल पहले एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि दुर्गा पूजा पंडाल में कैलाश खेर के लाइव शो के दौरान अभिजीत ने उनके साथ छेड़छाड़ की। यही नहीं, एक एनिमल एक्टिविस्ट है जिन्होंने अभिजीत पर उनके साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही सिंगर ने सलमान खान को अपना सपोर्ट भी दिया था,
जब सलमान खान हिट एंड रन केस में फंसे हुए थे, उस दौरान अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा। इस दौरान अभिजीत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा ही, सड़कें गरीब के बाप की नहीं है। इसके बाद भी अभिजीत ने अपने बयान को वापस नहीं लिया और अपने बयान के बारे में सफाई देते हुए अभिजीत ने कहा कि जो लोग रोड पर सोते हैं वो अपने गाँव में भी तो सो सकते हैं। मैं भी गरीब था लेकिन मैं कभी रोड पर नहीं सोया।